हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने माउथ के बारे में बात किया। माउथ के अंदर 3 ऑर्गन्स होते हैं, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, और इनका क्या क्या रोल प्ले होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब हम बात करते हैं फेरेंस को हम लोग थ्रोट भी बोलते हैं। खाना चबा लिए हैं तो अब हम सॉलो करेंगे, मतलब निगलेंगे। तो निकलने के बाद खाना हमारे अगले जंक्शन में पहुंचता है, जो कि है फेरेंस। फेरेंस का क्या काम होता है? फेरेंस का यही काम होता है कि वो खाना को ट्रांसफ़र करके अपने से अगले जंक्शन में पहुंचा जाए, जो कि है इसोफेगस, जो कि है हमारा इसोफेगस। ठीक है, तो फेरेंस का बस इतना सा ही काम होता है कि जो हमारा फूड है उसको नेक्स्ट जंक्शन में ट्रांसफ़र करने का ही वर्क होता है। फॉर एग्जांपल वो इसोफेगस में ट्रांसफ़र करता है, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स। इसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गन होता है जो कि फूड को हमारे स्टमक में ले जाने का काम करता है। तो सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमारे स्टमक में फूड कौन लेकर जाता है? तो इसोफेगस लेकर जाता है, और इसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। और इसमें जो फूड इसोफेगस की जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो आपको इसोफेगस के बारे में पता चल गया। अब हमारा फूड जो है कहाँ पहुंच गया? तो अगले जंक्शन में, जो कि है स्टमक। तो अब हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसमें बहुत कुछ होता है, तो हम स्टमक के बारे में अब पढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक में हमारा स्टमक जो होता है वो जे शेप्ड का होता है। आपने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को देखा ही होगा, जो जे होता है उसी टाइप का थोड़ा होता है, उसी शेप का थोड़ा ये होता है। हमारे स्टमक जो कि थिक इलास्टिक मसल्स से बना होता है, मतलब जो इसकी मसल्स हैं होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती हैं, उसमें बहुत खिंचाव होता है। और दोस्तों, हमारे स्टमक के वॉल्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक, जो हमारे स्टमक होता है वो हमारे गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं। तो कौन कौन सी गैस्ट्रिक जूस हैं? तो फर्स्ट है हमारा HCl, और वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करती हैं, और हमारे पेप्सिन होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। दूसरा है हमारा म्यूकस, जो फूड को लुब्रिकेट, मतलब बहुत ही लुब्रिकेट टाइप का बनाने का काम करती है, और प्रोटेक्ट्स वॉल्स टू स्टमक, और जो हमारा स्टमक के वॉल्स है उसको HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारा म्यूकस। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रिक एंजाइम्स, इसमें हमारा पेप्सिन, रेनिन और लिपेज होते हैं। तो हमारा जो पेप्सिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे स्टमक के लिए। पेप्सिन में हमारा जो पेप्सिन का काम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, ये सबसे ज़्यादा एडल्ट, मतलब ये जो होता है एडल्ट्स में वर्क करता है पेप्सिन, जो हमारे प्रोटीन होते हैं उसको डाइजेस्ट करना है। रेनिन भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है, बस स्मॉल अमाउंट में ये डाइजेस्ट करता है। लाइपेज होता है वो हमारे फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो हमारे स्टमक के पेप्सिन होते हैं वो हमारे स्टमक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि जो पेप्सिन होता है, जो हमारा स्टमक में पेप्सिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो उस एक्टिव करने के लिए HCl की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको HCl दिख रहा है, वो हेल्प करता है पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। HCl से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करना भी होता है। गैस्ट्रिक जूस के बारे में भी पता चल गया, जो कि स्टमक की वॉल्स को सिक्रीट करती है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि पेप्सिन का कितना इम्पोर्टेंस रोल होता है। हमारे स्टमक के अंदर स्टमक में मेनली प्रोटीन ही डाइजेस्ट होती है, फैट बहुत कम डाइजेस्ट होती है। हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन 97% डाइजेस्ट हो रही है, तो फैट 3% डाइजेस्ट हो रही है।
जिसे हमने ग्लेजिबल अमाउंट है। और मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी बता दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है। माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड होती है, जैसे मैंने आपके पीछे बताया है कि ठीक है दोस्तों, आप स्टमक के एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी जानते हैं, जानना इम्पॉर्टेंट है। तो इसके कुछ 4 मेजर फंक्शंस होते हैं। इसमें फर्स्ट हमारी स्टोरेज ऑफ फूड। हम फूड को स्टोर करने पीछे हमने देखा कि ऊपर के जो ऑर्गन्स हैं माउथ में, फूड को थोड़ी देर चबाने के बाद फायरिंग से ट्रांसफ़र होके इसोफेगस में आया। इसोफेगस से ट्रांसफ़र होकर स्टमक में पहुंचा। लेकिन स्टमक से इतना जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होता है। स्टमक में एक लंबे टाइम तक स्टोर होता है। तो स्टमक एक ख़ास फंक्शन ये भी है कि फूड को देर तक स्टोर करता है। और ये डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का फूड खाया है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो फूड हमारे स्टमक के अंदर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6 घंटे भी रह सकते हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ फूड इनटेक। दूसरा फंक्शन हमारा पार्शियल डाइजेशन। जैसा कि हमने बताया, हमारे स्टमक के अंदर सिर्फ प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है और फैट बहुत ही कम अमाउंट में होती है, और प्रोटीन भी पूरी डाइजेस्ट नहीं होती है। तो स्टमक क्या करती है, पार्शियली फूड को डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं करता। ध्यान रखिएगा, हमारे फूड जो है पूरी तरह से पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है, बल्कि आगे जाकर डाइजेस्ट होता है, जो अगले जंक्शन में जाकर डाइजेस्ट होगा। तीसरा फंक्शन है हमारा मैकेनिकल च्यूरिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन करते हैं, मिक्स कर देना। तो हमारे स्टमक के अंदर भी ऐसा ही होता है। जैसा कि हमने बताया कि हमारे जो स्टमक की वॉल होती बहुत छोटे, बहुत ही इलास्टिक होता है। दूसरा हमने बताया कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस भी सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से हमारा फूड पूरी तरीके से चूर्ण हो जाता है। चौथा हमारा है रेगुलेशन ऑफ काइम्स। काइम क्या होता है दोस्तों, चूर्ण फूड जिसमें गैस्ट्रिक जूस भी है। गैस्ट्रिक जूस मतलब जो स्टमक जूस सिक्रीट करता है, प्लस उसमें जो सलाइवा भी सिक्रीट किया है, और सलेवरी एमाइलेज ये भी सब मिक्स होता है, जिसे हम बोलते हैं काइम एक्चुअली डाइजेस्टेड फूड होता है। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो काइम होता है वो पार्शली डाइजेस्ट हुए वो अगले जंक्शन में पहुंच जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।